हमारी कौम तो यहूदियों के एजेंट है हम सारे। हम क्या कहेंगे फलस्तीन को? नहीं, मैं तो नहीं हूँ एजेंट, सारे ही हैं। आप हैं भाई, हम हमारी आप हैं। देखिए, हमारे अननोन बंदे हैं ना। आपने क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपके अननोन समझ आ गई ना आपको? अननोन है ना सारे, बस उन्होंने हमें भी बना दी है। हम भी यही कहेंगे ना, जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो क्या करें? और लेट्स सपोज बोल भी लेते हैं, जो इस टाइम हमारी हालत है, हमारी बात कौन सुनेगा? क्या है? हमारे पास बम है, हमने किसको अपने बम किसको मारने हैं? अपने लिए रखे हैं, लगता है हमने बम इंडिया के लिए नहीं रखे हुए। हमने बम अपने लिए रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बम वाली बात करनी नहीं चाहिए। आज तो इकोनॉमी का दौर है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम अगर वार की तरफ या बम की तरफ, इकोनॉमिकली आप तो ऊपर जाए। आप किससे क्या फाइट कर रहे हैं? आप इंडिया आज खड़ा हो जाए, आप क्या कर सकते हैं उसके आगे? वो चांद पे पहुंच गया है। आप अभी तक नवाज शरीफ आ रहा है जी, जा रहा है जी। यहाँ पे ना हर पाकिस्तानी को ना आप इजाजत दें ना कि यार ये फलस्तीन बॉर्डर खुले हैं, जाओ। तो लोग वैसे इलीगल डंकी लगा के चल जाते हैं, तो अभी चले। मैं कहता हूँ कल उधर नमाज पढ़ते हो ना सबने, ठीक है? कहने के आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन क्या यार, सुन ले मेरी बात। साथ हमारे मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है हमारे, हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऊपर किसने देखा? भाई हमारे माइंड में दुश्मन नहीं समझता। जो बात है, हर बात में हम दुश्मन। इंडिया अब मुकाबला करता है आईटी में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ। उस पर वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। इंडिया भी यही चाह रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो। अच्छा, हाँ जी। अगर वो ऐसा चाह रहे होते तो वो इससे किस चीज़ का इस टाइम डर था कि वो फ़लस्तीन के लोगों को कॉल करते या उनके लीडर्स को कॉल करते? किसी का डर तो नहीं है? जैसे अमेरिका खुल्लम खुल्ला इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया भी कर लेता। इसराइल के काफ़ी स्ट्रैटेजिक उनके साथ राब्ते हैं, उनकी बारी बहुत ज़्यादा, उनके जो असले की डीलिंग होती है बहुत, उनकी जो है ना आपस में तिजारत होती है, इसलिए वो नहीं खुल के इतना ज़्यादा। और आपने बोला कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, 40 करोड़ ऑलमोस्ट वहाँ पे इंडिया में मुसलमान है, तो आपको लगता है कि वो इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट के, भाई मुसलमानों के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इंडिया? बात यह है कि इस टाइम जो यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये पीछे ऐड लगी है, कोका कोला, पेप्सी, ये सारे ना यहूदियों के अंडर है। अच्छा। जो भी इस चीज के ऊपर बात करता है, जो फलस्तीन की साइड लेता है, उसका चैनल ही ब्लॉक कर देते हैं, चैनल ही उड़ा देते हैं। शायद शाह महमूद कुरैशी ने ना 2019 या 20 में एक लफ्ज बोला था, डीप पॉकेट्स। ये CNN, ये सारे डीप पाकिस्तान, जिसकी पॉकेट में कुछ चला जाता है वो चुप कर जाता है। आप कश्मीर में देखें कितना मुसलमान मर गया, जंग अभी भी वैसे की वैसे ही है, और फलस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा, कश्मीर में और फलस्तीन में आपको क्या कि मतलब यह है कि अक्सर जब फलस्तीन की बात की जाती है तो लोग कश्मीर को भी बीच में ऐड करते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर में इस तरह की कोई सिचुएशन है? आपको लगता है कि कश्मीर में इस तरीके से कोई मिसाइल फेंके जा रहे हैं? देखें, इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी रिलेशन, सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन, ईरान के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, ऐसे ही इसराइल के साथ वो खड़ा है। तो क्या कहते हैं अगर वो रिलेशन बेहतर करना चाहे? रिलेशन देखे ना, वो कहते हैं पंजाबी ने मसाले मज्जा मज्जने पैना होंगे। इंडिया का रोल सिर्फ इतना है कि सिर्फ वो इस टाइम जो है ना, जैसे मोहल्ले की एक फुप्पो होती है ना, वो वाला किरदार है उसका, और उससे ज़्यादा किरदार कुछ भी नहीं है। वो तो एक उसने एक जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इंसानियत का ख्याल रखें, तो इंडिया ने भी कह दिया, और उसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बड़ी खबर यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीनी लीडर को कॉल की है और गजा में हॉस्पिटल अटैक के हवाले से अफसोस का इजहार किया, जिसमें 400 से 500 के करीब सिविलियन की जानें गई हैं। जब से हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई है, इंडिया ने ओपनली ये स्टांस रखा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात आई तो फ़लस्तीन को भी कॉल की गई है कि इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पे है कि वो जंग बंदी करवा सकते हैं हमास और इसराइल के दरमियान। पाकिस्तानी पब्लिक का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा एहसान। आपका नाम? इरफान। मोहम्मद समी। क्या करते हैं आप? हम मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, जो फ़लस्तीन, इसराइल और हमास वगैरह का जो इशू चल रहा है, पूरी दुनिया के कंट्रीज इसके ऊपर अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि कोई इसराइल के साथ खड़ा नज़र आता है, कोई हमास के साथ खड़ा नज़र आता है। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है? दूसरे नंबर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये बोला था कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन जब गजा में मासूम बच्चों की, मासूम लोगों की हस्पताल के अटैक में जान गई है, तो उन्होंने फ़लस्तीन के लीडर को कॉल करके कहा है कि भाई हमें बड़ा अफसोस है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर?
जी देखें, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे यूक्रेन और रूस की जंग हुई थी ना, तो ऑल ओवर अमेरिका ने सरेआम यूक्रेन की हिमायत की और इसी तरह इसराइल की भी कर रहा है। ऐसे हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो क्यों नहीं खुल के बात कर रहे? एक कुवैत ने किया है और ईरान ने भी, लेकिन वो खुल के नहीं किया। 2-3 ममालिक हैं, बाकी कितने इस्लामी ममालिक हैं, वो सारे इसी तरह एक यकजा होके एक खुला पैगाम दें कि जैसे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इंग्लैंड, इसराइल या यूक्रेन के साथ खड़े थे, हम सरेआम खड़े, हम असला भी देंगे, इनको हर चीज़ मुहैया करेंगे। लेकिन क्या है, अपने मुफादात की खातर कोई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों नहीं खुल के बात करना चाह रहे। नहीं, वैसे पाकिस्तान कर भी रहे हैं, ईरान ने जैसे कहा तेल बंद कर दो, कतर ने कहा गैस बंद कर दो, उन्होंने देखे स्टेटमेंट तो दे रहे हैं। लेकिन एक मेरी अपनी ओपिनियन है, बात करने का मकसद यह है कि हमारे जो पब्लिक के अंदर एक दूसरे के अंदर जो एक बात ओपिनियन है एक दूसरे से शेयर कर सकें। ऐसे तो जंग बढ़ेगी या कम होगी? लाइक अगर 57 कंट्रीज कह दें हम हमास के साथ हैं और ये है वो है, ऐसे तो जंग बढ़ जाएगी। उधर से फिर अमेरिका है, दूसरे कंट्रीज हैं। मेरी बात सुने, जो हक होता है ना वो लेना पड़ता है, कोई भी ऐसे नहीं देता। फ़लस्तीन एक मकबूजा इलाका है, ये इसराइल तो बाद में बना है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जंग हो या ना हो, लेकिन उनको उनका हक तो मिले कम से कम। जिसका जो हक है वो मिले, हक है ही फ़लस्तीन का, उनका हक ही नहीं है, वो तो काबज़ हुए आके। नहीं, वो उसमें ये भी कहा जाता है ना कि भाई उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, पहले फ़लस्तीन के लोगों ने बेची, उसके बाद जो उन्होंने कब्जा किया। ऐसा है, ऐसी खबर है कि नहीं? बेसिकली ना इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके बंदा बात करे ना, फिर ठीक है। बेसिकली हुआ ये था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ना ये फ़लस्तीन का ही था, ठीक है। ये सल्तनत उस्मानिया जो बरतानिया ने ख़त्म की है, ठीक है, उसके बाद ये हिस्सा फ़लस्तीन के ही था। इसमें यहूदी भी रहते थे लेकिन बहुत कम तादाद में, ठीक है, बहुत कम तादाद में, इसमें कुछ भी नहीं था। हुआ ये था कि फिर जो कि बरतानिया के जो थे ना, जो तब यानी कि पावरफुल बंदा था, उसके यानी कि उसने ना इनको कहा कि एक ही जगह इकट्ठे करने का ना, इनको मशवरा दिया कि एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ, फिर ये एक ही जगह इकट्ठे होते रहे हैं, ठीक है। तब वहाँ पे ऐसे ही आते रहे, इल्लीगल जगह खरीद के? नहीं, मैं बताता हूँ, आए नहीं, बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो, आया ये, जैसे देखे ना पाकिस्तान और है भारत, ठीक है, इनमें जगह डिवाइड हुई है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया है, उनके पास इतनी ज्यादा जगह नहीं। ये डिवाइड ना, मेरी बात, इसके ऊपर इनका पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया में एक तहरीक चली थी, ये एक खित्ते में रहते थे, इसलिए ये डिवाइड हुए हैं, बात समझ में आई। लेकिन जो देखा जाए इसराइल को, ये इसका तो वजूद ही नहीं था उस फ़लस्तीन में। बेसिकली इनका वजूद था जर्मनी की तरफ, रशिया की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता बाद में आए। एक चीज़ हो ना कि एक खित्ते में रहते हो, फिर डिवाइड हो जाए, समझ में आ जाता है। एक थर्ड बंदा थर्ड जगह से उठ के आके काबज़ हो जाए, उसको हम डिवाइड नहीं कह सकते। अगर प्रॉपर्टी सेल की जाए और फिर उसके बाद में ना बेसिकली ये हुआ था कि जो बरतानिया का था ना वज़ीर, उसने इनको कहा था कि यहाँ पे इकट्ठे हो जाए, वो इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने फिर जाहिर बात है उन्होंने पैसा दिया है। आपको पता शुरू से यहूदी जो थे ना वो इस काम में बड़े हैवी हैं। तो टेक्नोलॉजी में बड़ी-बड़ी कंपनीज की बात, जो जंगे खैबर थी ना, जंगे खैबर, वो यहूदियों के खिलाफ ही लड़ी थी। ये 1 किला नहीं था, ये 5 किले से पड़े, और इनका ये ऑफर था कि भाई कोई भी ये जो पावरफुल ये किला जो है ना, इसको ब्रेक नहीं को कर सकता, ठीक है। उनके पास पैसा, उनके पास सब, तब भी सब कुछ था। आज तो फिर क्या बात है, आज अमेरिका की सपोर्ट उनकी साथ, आज तो बहुत 100% ऊपर चला गया। ऐसी सिचुएशन में जैसे ये भाई कह रहे हैं कि भाई सारे कंट्रीज मिल जाए, इस्लामिक कंट्रीज मिल जाए, ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए होना चाहिए ना, पॉसिबल इसलिए होना चाहिए कि जैसे वो वर्ल्ड वार कोई भी हो ना, हॉस्पिटल पे कोई बंदा बम्बिंग कर सकता है, ना स्कूल पे और ना आबादी पे। लेकिन इसराइल वो कहते हैं नाम नहाद लिबरल बने हुए हैं। लिबरलिज्म ये क्या कहते हैं जी, हुकूक सबको बराबर मिलने चाहिए। लेकिन अब जंग हो रही है, हमास और इसराइल की हो रही है, आपस में लड़ें। अब बच्चों का क्या गुनाह है? हॉस्पिटल में जो मरीज हैं, जो मिस्र से दूसरा आई थे एम्बुलेंसेज वगैरह, उन पे उनका रास्ता रोका हुआ है और एम्बुलेंसेज के ऊपर है वो हमले कर रहे हैं, फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर क्या है? इसमें तो मैं भी ओपनली, हर कोई भी जो इंसान है, जो थोड़ी सी इंसानियत रखता है, वो तो ओपनली कहेगा कि जो बच्चों की बिला वजह जान लेता है, सिविलियन की, औरतें हो या कोई भी, उसकी, जो चाहे वो इसराइल हो या हमास हो या इवन पाकिस्तान हो, वो तो ओपनली गलत है ये चीज़। और इसी वजह से शायद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कॉल किया कि भाई जो हुआ है, जो वो गलत हुआ है, जो अस्पताल में हुआ है। एक और चीज़ कहना चाहिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, उन्होंने ना उनकी शहरी आबादी पे गोलाबारी की, तब पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन, हर चीज़ में बोला जी ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हालांकि वो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई थी, वो वहाँ से मूव कर चुके थे। लेकिन अब तो हॉस्पिटल के अंदर मरीज है,
स्कूल के अंदर बच्चे हैं, दही बादी है, बच्चे दूसरा खेल रहे हैं, उनके ऊपर बम्बिंग हो रही है। अब यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, किसी को नहीं समझ आ रही कि ये बच्चे हैं या इनके हकूक नहीं अब किसी को नजर आ रहे जंग हैं। की खिलाफ वर्जी है। जंग और में- लेकिन उसमें यह है कि इसराइल ये कह रहा है कि भाई हमने वो अटैक नहीं किया, वो हमास, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि वो झूठ है ना। हमास, आपने भाई शायद ये वो खबर पंजाबी में कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ऐसे ऐसे ड्रोन हमले कर देते हैं, पता ही नहीं चलता ठीक कि है। किसने किया, कि वो ड्रोन हमला कर दे ना। दूसरा फ़लस्तीन के पास इतनी टेक्नोलॉजी कि कोई उनको मतलब कर सके ट्रैक वगैरह, ट्रैक भी नहीं किया। तो उन्होंने यही कहना है कि ये खुदकुश था या हमास ने किया था, लेकिन देखने वाले अंधा तो नहीं ना पता ठीक है। चल रहा है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि भाई देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और इनको पूरा राइट है अपनी ओपिनियन देने का। मुझे लास्ट में ये बता दें ये जंग खत्म कैसे होगी, और ये खत्म होनी, मेरी ये ओपिनियन है खत्म होनी चाहिए, होनी क्योंकि चाहिए। जंग में कोई भी जीत के भी नहीं जीतता, ये तो एक स्टेटमेंट है। जंग बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन है ना 2-3 चीज़ें बोले ना। इसराइल तकरीबन 73 साल से फ़लस्तीनियों को यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा। इस टाइम ये अभी 15 दिन के अंदर उनके तकरीबन 600 फौजी और औरतें उन्होंने यरगमाल बनाई हैं हमास ने। हमास ने। अच्छा। इन सब को जनाब इंसानी हकूक याद आ गए, ये याद आ गया, वो याद लेकिन ये है। है कि देखें इसमें तो हमारा इस्लाम, हमारा मजहब भी ये कहता है, आपने बोला कानून फौजी, छोड़ा है। फौजी और औरतें। फौजी तो अगर कोई पकड़ता है तो उसके अंदर जंग में तो ये जायज़ है, लीगल है, 500 छोड़ के 5000 पकड़े। लेकिन जो औरतें पकड़ी है तो हमारे मजहब में लेकिन छोड़ा हमास ने छोड़ा। मैं बच्चों को अगर- बच्चों को, एक औरत थी उसके साथ 3 बच्चे थे, उनको बकायदा उन्होंने रिलीज किया है, वीडियो भी जारी की है उसकी। लेकिन ये खत्म लेकिन होनी वो ये चाहिए। कह रहे हैं कि 200 के करीब होस्टेज हैं, सिविलियन जो उनसे हैं। और जो फ़लस्तीन के इतने ज़्यादा जो 70 साल से पड़े हुए हैं, उन पे कभी किसी ने बात नहीं की। बात बोला क्या, देखें बात यह है कि इस टाइम जो यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे ही है, है, ये सारे ये पीछे ऐड लगी है कोका कोला, पेप्सी, ये सब। सारे ना यहूदियों के अंडर है। अच्छा। आप मैं एक बात बताऊं, मैं सोशल मीडिया में ना बड़ा एक्टिव रहता ठीक है। हूँ इस चीज़ के ऊपर। आप यूट्यूब देखें, हाँ हाँ। कितनी की वीडियोस देखी हैं आपने फ़लस्तीन के हक में? फलस्तीन के पाकिस्तान में तो नहीं, मोस्टली नहीं। पूरा सोशल मीडिया भरा ही नहीं, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। देखा बड़े चैनल जितने भी हैं ना, नहीं सुनो जरा, उसमें ये है बड़े ना, चैनल जितने भी हैं ना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर बड़े चैनल जो भी इस चीज़ के ऊपर बात करता है, जो फ़लस्तीन की साइड लेता है, उसका चैनल ही ब्लॉक कर देते हैं, चैनल ही उड़ा देते हैं। शायद शाह महमूद कुरैशी ने ना 2019 या 20 में एक लफ्ज़ बोला था, डीप पॉकेट्स। हाँ हाँ। ये CNN, ये सारे डीप पाकिस्तान, जिसकी पॉकेट में कुछ चला जाता है वो चुप कर ठीक जाता है। है। नहीं, ये सारा कोई पाकिस्तान से चैनल उड़ाया गया है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेता, अदरवाइज जितने भी चैनल हैं सब फलस्तीन के राइट में छोटी सी खड़े हैं। मिसाल देता हाँ। हूँ, मेरी बात सुने, देखें ठीक है। कानून सबके लिए हक है, एक ठीक है, है। एक होना चाहिए। इमरान खान कहाँ पे था, ओहो। कहाँ पे चला गया, ऐसे ही है। ठीक है। अब नवाज शरीफ बाहर से क्यों आ रहा है, वजह उसको पता है कि मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे जेल है, वो क्यों आ रहा है? नहीं, जेल कब है? आपने ये मेरी तो बात कहा, तो वो तो- सुने ना हाँ, हाँ। यार, हुकूमत उनके उसके हाँ, वारंट तो कानूनी निकले तौर हैं पे, ना, कानूनी तौर पे वारंट तो निकले हैं ना, ऐसे ही है। वारंट नहीं निकले, हाँ। वारंट तो मानने चाहिए। लेकिन क्या है, उसको बनी बनाई खीर यहाँ पे दी जा। अब भाई वो एक ना, मैं आपको तो बताता हूँ, एंड्रयू टेट का नाम सुना है आपने? जी। एंड्रयू टेट, बिल्कुल। ठीक है, उसने एक बात की थी, उसने कहा ये मैट्रिक्स चल रहा है सारा। अच्छा। मैट्रिक्स समझते हैं ना, मैट्रिक्स हमें सिर्फ कठपुतलियों की तरह नचाया जा रहा है, हमें Definitely। नहीं पता कि पीछे ऊपर क्या क्या बात हो रही है। तो ये कैसे पाकिस्तान की यूथ को ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। ओपिनियन से मैं डिसएग्री करता हूँ, इनकी ओपिनियन से भी डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये कम अज कम नॉलेज तो रखते हैं, कम अज कम इन्हें पता है ये क्या चीज़ है या किस तरीके से है। मुझे बताएं जंग बंदी की तरफ आना चाहिए, कैसे आए और कौन सा कंट्री करवा सकता है? क्या अमेरिका इसमें जंग बंदी की तरफ मुझे तो आता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने क्या देखना, सुपर पावर अमेरिका है, जंग बंदी करवानी है उसने। काम मतलब ये उसे लेकिन वो करवानी क्या चाहिए। कर रहा है, वो अरब सी में अपने बेड़े भेज रहा है उसकी हिफाजत के लिए। ऐसे ही है। या तो भेजे ना कि हमने, जैसे वो यूएन भेजता है अपने दूसरा जिधर भी जंगी इलाका ये हो, भाई बीच में जाके कोई हम रोल प्ले सालस कर रहे हैं। ये सालस भी नहीं कर रहा, लेकिन उल्टा क्या कह रहा है जी हम इसराइल की हिफाजत के लिए आ रहे ठीक हैं। है। ये वो सालस तो ना हुआ, ऐसे ही है। ये तो लेकिन इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है, मेरा सवाल ये है, देखें कंट्री हमेशा वही जंग रोकवा सकता है जिसके दोनों साइड पे रिलेशन बेहतर हो। आपके ख्याल से कौन सा इस टाइम दुनिया में कंट्री है जिसके इस्लामिक इस टाइम जो है ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम जो है ना अरब इमारात, ठीक है, है, सऊदी सऊदीया। अरेबिया, वही है जो इस लेकिन टाइम वो हल भी तो करवा बाइस सकता है। नजर आ रहा है, मतलब मैं वो बताता तो हूँ, बेसिकली ना शाह फैसल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पावरफुल बंदे थे वो, ठीक है। उन्होंने यूएन में जाके उन्होंने सीधी सी बात की कि भाई हमने पेट्रोल का खात्मा कर दिया अमेरिका के साथ। हाँ हाँ। आप वो वीडियो देखें, ठीक है। उसका रिएक्शन देखें, फिर वो उसने हुआ वो जगह से उठ गया था, ऐसे ही उसको है। पता लग नहीं, गया वो कि तो हम आज गए। स्टेटमेंट ईरान ने भी दे दी है, कतर ने भी। स्टेटमेंट देना और बात है, और करना हर और कोई जानना। सदाम हुसैन नहीं होता, ठीक नाम है, क्या है? समझ रहे मेरा हैं नाम ना? शुएब। शुएब भाई देखे इस वक्त 3 सुपर पावर मैं कह सकता हूँ, रशिया, अच्छा। अमेरिका, चाइना। ठीक है, चाइना दोनों। मुआशी लिहाज से सुपर पावर है, रशिया और अमेरिका जो सा ये वो हथियारों के हिसाब से।
और इंडिया की भी अगर मेन इस टाइम ये देखें दोनों साइड मार्केट बढ़िया है, लेकिन भी बढ़िया वो है क्या- उनकी। देखें रशिया के साथ रिलेशन बेहतर है इंडिया के, बहुत ज्यादा। अमेरिका के साथ भी बेहतर लेकिन है, मुल्की यानी दोनों साइड पे बेहतर है। वो रिलेशन अपने मुल्की मुफादात की खातिर अपने बेहतर रखते हैं। जिधर अपना मुल्की मुफादात आया उधर उन्हें रिलेशन खत्म कर देना है। ठीक है। अब ये 3 मुल्क हैं, 2 जोन से अमेरिका सुपर पावर था, उसने सालसी का किरदार अदा करना था, वो बेड़े भेज रहा है, साइड पे वो वन साइडेड हो गया। पीछे बचे हम इस्लामी मुमालिक। ठीक है, लेकिन अगर- रशिया भी तो वन साइडेड हो गया ना। रशिया इस टाइम आपको पता है हमास के साथ हमास के साथ है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, इनके पास तो टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक हो लास्ट टाइम अभी ना परसों हम ठीक है। यमन में से ना इन्होंने मिसाइल दागे हैं, हाँ। और रशिया जो अमेरिकन बेड़ा था ना उसने उसको इंटरसेप्ट किया है, उन ठीक हो मिसाइल गया। को। ऐसे ही है। अब बजाय वो उनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहे हैं यमन के या दूसरा हमास के, इनके नहीं कर सकते। ये तो पॉइंट है, लेकिन ये देखें ये मिसाइल हमास के पास आ कहाँ से रही है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉपर कोई कंट्री या कोई आर्मी नहीं है। तो ये मिसाइल कहाँ से आ रहे ये हैं? ईरान है। ईरान की तरफ से आ रहे हैं, रशिया की तरफ से भी आ रहे हैं। ईरान जो है ना, ईरान हाँ। शुरू से हक में रहा है यार। देखें 75 साल से गुलामी, ठीक है, और मैं कहता हूँ क्या क्या नहीं जुल्म हुए उनके ऊपर। अच्छा, भुगतना तो था ना, ठीक कभी है। ना कभी तो। भाई देखें ईमान का ऐसा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आखिरी जो जंग है ना, हाँ। वो इसी के ऊपर होनी है। तो ये फाइनल इसका वार आखिरी ये इसका है। मतलब ये है कि जंग स्टार्ट हो गई, वो आखिरी नहीं जंग भाई, दुनिया की स्टार्ट हो देखें गई। आखिरी जंग जो है वो तो अभी बहुत है, हाँ। ठीक है। अभी तो बड़ी क़यामत की निशानियां जो है ना वो आएंगी, फिर ये जाकर काम अच्छा, होगा। अगर सही। हम बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरीके से इसराइल और हमास की या फ़लस्तीन की, हमास की नहीं फ़लस्तीन की बात करें, इंडिया जो है बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है ख़ास तौर पे। तो आपको लगता है कि करना चाहिए इंडिया को पॉजिटिव रोल प्ले? और जैसे देखें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन, सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन, ईरान के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, ऐसे ही इसराइल के साथ तो वो खड़ा है। तो क्या कहते हैं अगर वो रिलेशन बेहतर करना चाहे? रिलेशन देखे ना, वो कहते हैं पंजाबी ने मसाले मज्जा मज्जा ने पैना होंदियां ने। एक काफर सारे जोन से जितने भी ना ये अपने मुफादात में एक हैं, मुसलमान। मैं तो फिर रशिया वाले मुसलमान हैं जो वो हमास के साथ रशिया की मैं एक और बात बता दूं, रशिया इस टाइम 57% मुस्लिम ममालिक और आने वाले 20 साल में वो एक मुस्लिम स्टेट तस्वर हो सकती है। अच्छा, तो ऐसे तो 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में भी इंडिया में, लेकिन स्टेट तो नहीं ना, हाँ, नहीं ये नहीं स्टेट नहीं है। Basically लेकिन ना, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ना इंडिया की देखें, हाँ। ना हाँ पाकिस्तान को एक मुस्बत आवाज़ उठानी चाहिए। लास्ट टाइम इन्होंने ये पॉजिटिव रोल पॉजिटिव करना चाहिए, ये एक इस्लामी वो तामन ममालिक की कॉन्फ्रेंस होती है, वो नाम निहाद होती है ना, OIC किधर बैठी हुई है अभी? इनको भी यकजा होना चाहिए, बैठना चाहिए, प्रॉपर इनको धमकी देनी चाहिए कि अगर हम आए हैं आपकी सालिस के लिए, अगर आप इधर से भी कोई हमला हुआ या उधर से हुआ, ठीक है। दोनों खुद भुगतेंगे, बजाय आप हम जंग बीच के- में नहीं आएंगे अगर किसी ने हाँ। जंग ना रोकी तो अगर बीच में। आप जंग बंदी चाहते हैं, इस टेबल टॉक करें, इस जगह पे आए, आके काम खत्म करें। ठीक है, आप लास्ट में क्या बेसिकली कहना ना चाहेंगे? देखें, आपने अब बात की कि जी वो तो मुसलमान नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो मुसलमान नहीं है। फलस्तीन के हवाले से आप भी बोलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक मैं है। नवाज शरीफ के आने पे भी बोलूंगा, हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस नहीं, में हम जगह इस टाइम दे। नवाज शरीफ के हवाले यार, के से मैं नहीं तो बात करूंगा कर रहे। ना, मैं तो अच्छा। करूंगा ना, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक है। ये कुछ सियासत है, एक तरफा सियासत है जी, बिरयानी खिला दो, 1 to 5 दे दो, ये कहाँ की सियासत है यार? ठीक है, फलस्तीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेगी? हमारी कौम तो यहूदियों के एजेंट है, हम सारे, ओ। हम क्या कहेंगे फलस्तीन को? ठीक है, नहीं मैं तो नहीं हूँ एजेंट, सारे ही हैं आप हैं भाई, हम हमारी, नहीं, आप हैं एजेंट। देखिए हमारे अननोन बंदे हैं ना, नहीं, आपने क्या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपके अननोन समझ आ गई ना आपको? मैं समझ अननोन है ना सारे, ठीक है। बस उन्होंने हमें भी बना दी है। ठीक हम है। भी यही कहेंगे ना, तो जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा कोई फ्रीडम ही नहीं है, हाँ। तो क्या करें? और लेट्स सपोज बोल भी लेते हैं, जो इस टाइम हमारी हालत है, हमारी आवाज कौन सुनेगा? हम क्या है, ये चीज़। हमारे पास बम है, हमने किसको अपने बम किसको मारने हैं? अपने लिए रखे हैं, लगता है हमने ऐसे ही बम है। और इंडिया के लिए नहीं रखे हुए, हमने बम अपने लिए रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बम वाली बात करनी नहीं चाहिए। आज तो इकोनॉमी का दौर है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम अगर वार की तरफ या बम की तरफ, वो इकोनॉमिकली तो आप तो ऊपर जाए, आप ये किससे क्या फाइट कर रहे हैं? आप यही चीज़- इंडिया आज खड़ा हो जाए, आप क्या कर सकते हैं उसके आगे? वो चांद पे पहुंच गया है। यही चीज़- आप अभी तक नवाज शरीफ आ रहा है जी, जा रहा है जी, 1 हम to 5 मिल रही है। मल्ट्रा मिल रही है, हम आटे में बैठे हुए हैं। मरियम नवाज हमजा शरीफ के हाथ पकड़ रही है, बाजू पकड़ रही है, जो उसने 10 सालों में कभी नहीं पकड़े, ठीक वो है। आज उसके बाजू पकड़ रही है। आज हो जी, देखें जी, लॉजिकली बात करें, बेशक गुस्से में वो बात करें कि हमारी आवाज उठाने का इसका मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया भाई आपकी, आप थोड़ा लेकिन गुस्सा कम करें। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं दिल से अफसोस है। हाँ, हम देखो, आप पाकिस्तान छोड़ दो, हम मुसलमान तो है ना, ऐसे ही है। उधर मुसलमान मर रहा है, हमारा
अननोन जो हाइड है अननोन का वो क्या कर रहा है? ऐसे ये चीज है, देखें इसके ऊपर हमें बोलने की जरूरत है। भाईजान ये देखें, लोग जो से गुस्से में हैं, लॉजिकल बात अपने वो अपने तौर पे करते सर बात लग गया। देखें अब यहाँ पे ना हर पाकिस्तानी को ना आप इजाजत दें ना कि यार ये फलस्तीन बॉर्डर खुले हैं, जाओ, तो लोग वैसे इलीगल डंकी लगा के चल जाते हैं, तो अभी चले। मैं कहता हूँ कल उधर नमाज पढ़ते हो ना सबने, ठीक है, कहने के आप जाएंगे, आप जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन क्या है, अभी मेरी बात एक मिनट यार सुन ले, मेरी बात सुन। बात वाला क्या है, बात ये है कि ये हमारा काम अभी जो है ना, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, ये हमारा काम नहीं अभी, ये हमारे लीडर्स का काम है, जिसके पास हुकूमत होती है ना वही काम करता है। भाई रियाया ही उठ के करेगी काम, तो फिर उन्होंने क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। इधर भी माहौल खराब, इधर आपस में जंग शुरू हो जाएगी। साथ हमारे मैं कहता हूँ दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है हमारे, हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऊपर किसने देखा? भाई हमारे माइंड से दुश्मन हमें दुश्मन नहीं समझता। जो बात है हर बात में हम दुश्मन, इंडिया मुकाबला करता है आईटी में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ, उसका वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। उसकी वो उनका ये कहना कि वो तो ये अपनी गुर्बत से नहीं निकल रहे, अपने मामला से ही नहीं निकल रहे। जब से माशाल्लाह मुशर्रफ के बाद सियासी, चलें ये तो टॉपिक है ना, ये दूसरी तरफ आ गए हम, ठीक है। बेसिकली हमने बात वही की थी, वो जो भाई मैं थोड़ी सी बात करके हम जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली देखें यार, देखें वहाँ पे मुसलमान मर रहा है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुसलमान इंसान, मैं कहता हूँ इंसान की बात चलें, इंसान, मैं आपको इस पे भी हदीस बताता हूँ कि देखें मुसलमान के लिए भी सुने, देखें इस्लाम में ये चीज है, इस्लाम में ये चीज है कि एक इंसान की जान पर इंसान वो है जो गैर मुस्लिम है। अच्छा हाँ, इंसान वो है जिधर मुस्लिम कोई भी नहीं। लिबरल भाई भैया बात सुने, नहीं मैं बताता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूँ, उनके मुताबिक इंसान वो है जो मुसलमान नहीं। हमने तो अपने मुताबिक बात करनी है ना कि भाई इंसान की जान जानी चाहिए। खैर अच्छा लगा बात करके, और इनकी भी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई, जो इधर भाई मौजूद थे उनकी भी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फिजान। और आपका नाम? हसीब। क्या करते हैं आप? हम शॉप है हमारी अपनी गार्ड में। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉपिक ये है हमास और इसराइल की जंग चल रही है, ये तो हर एक को पता है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, पहले उन्होंने ओपनली बोला कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, जैसे ही जंग स्टार्ट हुई उन्होंने बोला, अभी भी वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन फ़लस्तीन में, गज़ा में अगर बात करें, जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है जो फ़लस्तीन के लीडर हैं उन्हें, और अफसोस का इजहार किया कि भाई जो बेगुनाह लोगों की, जो सिविलियन की जानें जा रही हैं उस पर हमें अफसोस है। क्या समझते हैं, मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा कंट्री है इस टाइम जो ये जंग को रुकवा सकता है, और क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर सबसे पहले जो है इस्लामी इत्तेहाद है, जो हमारे 57 कंट्रीज़ का जो OIC वो रुकवा सकता है, और कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। और उसके ऊपर 57 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए, फ्रंट पे आकर लीड करके उसको बताना चाहिए कि यार आप ये बंद करें, नारे मारने से कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे वो फजलुर रहमान को देख लें, वो फ़लस्तीनियों से कह रहे हैं कि आपकी मेहरबानी उधर बमबारी ना करें। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे इनकी सोच क्या है, ठीक है। तो अच्छा, आपने बोला OIC ये जंग को रुकवा सकता है या ये मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन OIC के जो मेंबर हैं, ईरान की अगर बात करें, तुर्की की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, कतर की बात करें, ईरान तो ये कहता नज़र आ रहा है कि हम जो उनसे अटैक करेंगे, वो जंग रोकने की बजाय जंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो तो वही मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि जंग रुकनी तब ही है जब काउंटर अटैक होगा। अच्छा, जब काउंटर अटैक होगा तब ये जंग रुकेगी। आप क्या समझते हैं, मतलब ये भाई की बात से एग्री करते हैं इन्होंने, क्या जब काउंटर अटैक होगा तब जंग रुकेगी? इधर से कोई काउंटर अटैक करेगा, उधर से फिर दोबारा अटैक होगा, ये जंग रुकेगी या जंग बढ़ेगी? सर जंग तो ये नहीं रुकेगी, ना ही रुकनी चाहिए। ये अब इनका ये फैसला हो जाना चाहिए, इसराइल को ख़त्म होना चाहिए। अब ये मुसलमान मुतहिद हों और उन पर प्रॉपर अटैक किया जाए, ठीक है, और इसराइल का खात्मा किया जाए यहूदियों का। अच्छा, आपने बोला जंग ना रुकेगी और ना ही रुकनी चाहिए, बड़ा मतलब हैरान करने वाली आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने बोला इसराइल का खात्मा हो,
इसराइल के खात्मे के चक्कर में अगर दूसरी साइड पे खात्मा हो गया तो फिर हम क्या करें? तो वो तो मुसलमानों का खात्मा काफ़ी टाइम से हो रहा है ना। आप कश्मीर में देखें कितना मुसलमान मर गया, जंग अभी भी वैसे की वैसे ही है, और फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है। अच्छा, कश्मीर में और फ़लस्तीन में आपको क्या कि मतलब यह है कि अक्सर जब फ़लस्तीन की बात की जाती है तो लोग कश्मीर को भी बीच में ऐड करते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर में इस तरह की कोई सिचुएशन है? आपको लगता है कि कश्मीर में इस तरीके से कोई मिसाइल फेंके जा रहे हैं? क्या कहेंगे? कश्मीर में भी ऐसे ही है ना, यहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है और वहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। और जो ये मकसद के जो प्लेसेस वगैरह हैं ये बड़ी मुकद्दस हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा ज़रा इशू बनाया जा रहा है। वो तो कश्मीर को तो भूल बैठे हैं। अच्छा, कश्मीर को, लेकिन आप कभी आपके अगर मौका मिला आपको किसी कश्मीरी से बात करने का, जो इंडिया साइड कश्मीर है जिसमें हम कहते हैं जुल्म जुल्म जुल्म, उनसे पूछिएगा कि वहाँ पे इस टाइम पे क्या सिचुएशन है और हमारे साइड कश्मीर में क्या सिचुएशन है, तो बहुत सी रियलिटी सामने आएगी। आपका पिज़्ज़ा आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट में मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं इंडिया का क्या इसमें रोल हो सकता है? जिस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीन के लीडर को कॉल की है, उन्होंने बोला कि भाई जो बेगुनाह लोगों की, जो सिविलियन की जानें गई हैं उस पर हमें अफसोस है। इंडिया का रोल सिर्फ इतना है कि सिर्फ वो इस टाइम जो है ना, जैसे मोहल्ले की एक फुप्पो होती है ना, अच्छा। वो वाला किरदार है उसका, और उससे ज़्यादा किरदार कुछ भी नहीं है। वो तो एक उसने एक जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इंसानियत का ख्याल रखें, तो इंडिया ने भी कह दिया, और उसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं है। नहीं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इस्लामी कंट्रीज़ हैं ये मुत्तहिद होकर उसका पूरा सपोर्ट करें, सपोर्ट करके। इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है फ़लस्तीन आज़ाद कराने का। अगर ये अभी फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा तो आप के जाने के बाद, हमारे जाने के बाद, ता क़यामत तक ये फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा टाइम नहीं है, और आपने भी बोला जंग रुकनी नहीं चाहिए, और आपने कहा कि इंडिया फुफ्फो का मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन ने कहा, जैसे यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई इस तरह ये मामला ना करें, जंग को रोका जाए, अमन की तरफ आया जाए, ऐसे ही उन्होंने कहा। ठीक है, साथ वो उसको इसराइल को वो हौसला भी दे रहे हैं। हम इंडिया वाले नहीं सॉरी, ये वो जो है यूनाइटेड नेशन वाले, हाँ वो जो अमेरिका खुल के कह रहा है कि धमकी दे रहा है, कोई अगर इसराइल को देखेगा तो वो वो हमें देख रहा है, फिर वो पूरी दुनिया उसको देखेगी कि उसके हाथ। ठीक है, लेकिन अमेरिका को मतलब वो उनकी स्टेटमेंट है जो है उसके ऊपर तो बात, लेकिन इंडिया ने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। वो तो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है उनके इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। वो दरअसल वो फेस अपना यही शो करवा रहे हैं कि हम अमन चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंडिया भी यही चाह रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो। अच्छा, हाँ जी। ये अगर वो ऐसा चाह रहे होते तो वो इससे किस चीज़ का इस टाइम डर था कि वो फ़लस्तीन के लोगों को कॉल करते या उनके लीडर्स को कॉल करते? किसी का डर तो नहीं है? जैसे अमेरिका खुल्लम खुला इसराइल की सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया भी कर लेता। इसराइल के काफ़ी स्ट्रेटजिक उनके साथ राब्ते हैं, उनकी बारी बहुत ज़्यादा, उनके जो असले की डीलिंग होती है बहुत, उनकी जो है ना आपस में तिजारत होती है, इसलिए वो नहीं खुल के इतना ज़्यादा। और आपने बोला कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, 40 करोड़ ऑलमोस्ट वहाँ पे इंडिया में मुसलमान है, तो आपको लगता है कि वो इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट के, भाई मुसलमानों के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इंडिया वाले? सर मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जो मुसलमानों पर इतनी देर से जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में ही हो रहा है, गवर्नमेंट किसकी है? इंडिया की है, मोदी की है, तो क्यों? हाँ, वही तो बात कर मैं रहा इस हूँ। चीज़ को मानता हूँ कि जो इंडियंस है ना, ये कभी पाकिस्तान के हक में, खासकर जो मोदी है, ये नहीं हो सकता मुसलमानों के हक में। अच्छा। अब आप कह रहे हैं अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है फ़लस्तीन के जी वहाँ पे जो है अमन होना चाहिए, अच्छा, ये जस्ट एक प्लानिंग है, ये मकसद के शो कुछ और करवा रहे हैं, बैकएंड पे कुछ और है। ठीक है, पाकिस्तान मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया हो या पब्लिक का माइंड हो, ज़्यादातर यही सेम जो भाई ने स्टेटमेंट दी है, मोस्टली लोग यही स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो आप भी मतलब सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, गूगल हर कोई यूज़ करता है, आप चेक करिएगा कि इस दफ़ा जो इंडिया का इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो मुसलमानों ने कितने % वोट दिए हैं, और मतलब जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे वोट ज़्यादा मुसलमानों ने दिए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बात बताता हूँ, अभी आगे इलेक्शन आने लगे हैं। ठीक है, अब आपने बताया कि 40 करोड़ आबादी मुसलमान की है, तो उन्होंने वोट तो लेना है। वैसे वोट लेने के लिए उन्होंने नारेबाजी की है ताकि हम इनसे वोट ले लें। वोट लेने के हद तक उसका काम है। सबसे ज़्यादा कत्ल यही मोदी ने है गुजरात में, आपको शायद पता हो। जब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है तो वो वोट लेने के लिए, और जब नेगेटिव अगर लेट्स सपोज आती है तो ये कहा जाता है कि भाई खिलाफ है। खैर, आपका पिज़्ज़ा आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर। वेलकम।